नमस्कार, मैं राजेश सूडिया। स्वागत है आपका डीआरटी न्यूज में। सरपंच समंदर सिंह रावत का उद्देश्य क्षेत्र के हर वंचित विकास को पूर्ण करवाना। जैसे कि ये बता दूं, मैं तिलोरा ग्राम पंचायत के हम गोलिया गांव के अंदर खड़े हैं और जो ये पानी है ये मतलब रोड पे ना आए, इस वजह से सरपंच साहब ने जो सराहनीय काम किए हैं वो मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। जैसे कि मैं बताऊं, ये जो पानी है इन्होंने एक पाइपलाइन दे दी गई है। इस पाइपलाइन से ये पानी इस चैम्बर के अंदर जाएगा। जैसे कोई चीज़ इसके अंदर जाएगी तो वो यहीं पे रुक जाएगी। और इसके बाद में इन्होंने ये मैजिक पॉइंट बना दिया है। इसके अंदर 5-6 रिंगे, मतलब पत्थर की जो रिंगे होती है वो डाल दी गई हैं। तो इसका जो पानी है साइडों में इनके पत्थर लगा दिए गए हैं, जो पानी व्यस्त ना हो, ये धरती के अंदर चला जाए। और मतलब रोड के ऊपर एक सफाई को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने ये सराहनीय काम किया है। और ये मैं टंकी बता दूं, जैसे कि नज़दीक वाले जितने भी घर हैं वो सारे आते हैं इसके अंदर पानी लेने के लिए। तिलोरा सरपंच तन मन धन से जुटे क्षेत्र के विकास कार्यों में स्वच्छ भारत मिशन को प्राथमिकता देकर हो रहा पंचायत क्षेत्र में अधिक से अधिक विकास। ये गोलिया का स्कूल है, राजकीय प्राथमिक विद्यालय ग्राम पंचायत तिलोरा के अंदर, जो एक इनके पास में सार्वजनिक शौचालय बना दिया गया है। जो सरपंच स्कूल में सोखता गड्ढा बना दिया जी। ये स्कूल के अंदर सोखता गड्ढा जी, ये चैम्बर दे दिया इसको जी, ये चैम्बर दे दिया, ये सोखता गड्ढा, ये पानी चारों तरफ से आ रहा है। अच्छा, जो भी मतलब पानी है स्कूल में इधर उधर नहीं जाएगा, गंदा पानी नहीं बहेगा जी, ठीक है ना। ये आंगनवाड़ी में से बना दिया जी, और ऐसे ऐसे टंकी पास बनवा दिया हमने। नया अस्पताल और नई बाउंड्री बनाई जी, नया अस्पताल पास करके नया बाउंड्री और अस्पताल नया बनवाया उप स्वास्थ्य केंद्र जी। जैसे ये आंगनबाड़ी के अंदर आ गया और इसके नज़दीक में राजकीय प्राथमिक विद्यालय आ गया ग्वालिया के अंदर, और इसके पास में एक पानी की टंकी है। तो इसके सामने सोखता गड्ढा बना दिया है, जिसके अंदर ये जो बच्चे हैं पानी भरते हैं और पानी का जो पूरा है जो इसके अंदर जाएगा सोखता गड्ढा के अंदर। तो मैं आपको बताऊं, जैसे कि ये एक बहुत सराहनीय काम है और सरपंच साहब ने बहुत बढ़िया किया। ये उप स्वच्छता केंद्र के में दिया गया है और अभी इसका भी निर्माण कार्य चल रहा है। ग्राम पंचायत तिलोरा के अंदर इन्होंने बहुत ही सराहनीय काम किया है। तो समंदर सिंह जी यहाँ के सरपंच हैं ग्राम पंचायत तिलोरा के, जो हमें पूरी ग्राम पंचायत का कवरेज करवा रहे हैं। सर, जैसे कि ये अभी एक उप स्वच्छता केंद्र का भवन तैयार हो रहा है, तो ये किस प्रकार हो रहा है? जैसे ये मतलब अपनी ग्राम पंचायत में पहले भी था या कोई नया बनाया जा रहा है? जब मैं सरपंच था पहले, तो मैंने पहले सरपंच था तब किशनपुरा बनाया था मैंने जी, और फिर मेरी वाइफ सरपंच थी तो दूसरे गांव बनाया था। अब मैं सरपंच बना था, मैंने इस गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र है ही नहीं जी। तो टीकाकरण कक्ष और डॉक्टर बैठने का उप स्वास्थ्य केंद्र यहाँ 20 टहनी लगती है हमारी, और इस 20 टहनी के अंदर नया सुविधा करा करके और चारों तरफ से बाउंड्री वाल और नई बिल्डिंग बनाई है जी। अब इसका उद्घाटन अब नया करेंगे जी। इस गाँव के लिए 15-20 टहनियों के बीच में नया बना है जी। सर, धन्यवाद। सरपंच सरपंच श्री रावत ने कचरा संग्रहण केंद्र बनवाकर संपूर्ण राजस्थान में कायम की अनोखी मिसाल। जहां संपूर्ण भारतवर्ष में सरपंची के चुनाव के दौर में जैसे ही उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरते हैं, तो सरपंच पद उम्मीदवारों द्वारा क्षेत्र के हर वंचित विकास को पूर्ण करवाने के, जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलवाने और जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने जैसे सैकड़ों वादे किए जाते हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव संपन्न होते ही सरपंच पद की कुर्सी पर बैठने के बाद सभी वादे और विकास कार्यों को एक साइड में रखकर हर उम्मीदवार अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने और अपनी जेब गर्म करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। वहीं अजमेर ग्रामीण पंचायत समिति की ग्राम पंचायत तिलोरा के वर्तमान सरपंच समंदर सिंह रावत ने इन सभी से परे वास्तव में धरातल पर विकास कार्यों व क्षेत्र में विकास की क्रांति के वादे को पूरा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते, जिनको देखते हुए उन्होंने एक अनोखी मिसाल कायम करते हुए रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्यों की ओर कदम रखना शुरू किया है, जिसके तहत उन्होंने ग्राम पंचायत तिलोरा के सभी राजस्व गांव में कचरा संग्रहण केंद्र बनाकर स्वच्छ भारत मिशन की मुहिम को एक अनोखा मोड़ दिया है। साथ ही गंदे पानी की निकासी को लेकर कुछ अलग ही देखने को मिला, जो वास्तव में हर सरपंच के दिमाग से शायद परे है। वीडियो में दिखाई जा रही तस्वीरों को देखकर हर किसी के मन में
एक ही सवाल होगा, अगर सरपंच हो तो श्री रावत जैसा, जो वास्तव में सरपंच पद के लायक है। आइए सुनते हैं सरपंच समंदर सिंह रावत की अपनी पंचायत में विकास कार्यों को लेकर क्या विचार है। नमस्कार, आप देख रहे हो DRT न्यूज़ चैनल। तो मैं आपके साथ संवाददाता वीर सिंह। तो आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत तिलोरा के अंदर, जो पंचायत समिति श्री ग्रामीण अजमेर ग्रामीण है। तो यहाँ की जो सरपंच साहब से उनसे आज खास मुलाकात के अंदर बात करेंगे। जो यहाँ की एक अद्भुत चीज़ है वो आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि पूरे भारत के अंदर ये चीज़ नहीं बनी है। जो सबसे पहले बनी है वो अजमेर की ग्राम पंचायत तिलोरा के अंदर बनी हुई है। जो यहाँ के सरपंच साहब हैं उनके कार्य क्षेत्र के अंदर बनी हुई है, उनके कार्यकाल के अंदर बनी हुई है। तो मैं आपको बताऊँ, कचरा संग्रह केंद्र यानी स्वच्छ भारत अभियान को एक मोटिवेशन देने का ये काम किया इन्होंने। बहुत बढ़िया इन्होंने काम किया। जैसे मैं आपको सरपंच साहब से मिलाता हूँ और ये पूरी ग्राम पंचायत का विजुअल दिखा रहा हूँ। ये रिन्यू विलेज है, तिलोरा ग्राम पंचायत का रिन्यू विलेज है, किशनपुरा। तो आपको अंदर का विजुअल दिखाता हूँ। बहुत इन्होंने बढ़िया काम किया है। तो और भी दिखाता हूँ, जैसे कि ये इनका मुख्य द्वार है कचरा संग्रह केंद्र का। इसके अंदर अलग अलग भवन भी बने हुए हैं। तो जैसे कि ये बाहर का विजुअल है, ये भी मतलब बहुत पेंट किया हुआ बहुत बढ़िया तरीके से। और आपको अंदर का दिखा दूँ, जैसे कि शीशे का अलग किया इन्होंने। अगर गांव का जितना भी कचरा होता है, ग्राम पंचायत का जितना भी कचरा होता है, उनको एक जगह पे लाके और उसको अलग अलग जगह पे रखा जाता है। जैसे कि ये अंदर का विजुअल है। तो कैमरामैन से मेरा अनुरोध है ये एक बार पूरा दिखा दिया जाए। जैसे कि ग्राम पंचायत का कितना भी कचरा है, जो कूड़ा कचरा, गीला कचरा, कांच है, प्लास्टिक है, अन्य सामान है, उसको अलग अलग करने की व्यवस्था बनाई गई है इस कचरा संग्रह केंद्र के अंदर। जो सरपंच साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पंचायत समिति सदस्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हंसराज जी, तो उनसे अपने बात करेंगे। तो ये मैं आपको दिखा दूं, जैसे प्लास्टिक निस्तारण यूनिट, ये इनका अंदर कागज़ के लिए अलग बनाया गया। मैं कैमरामैन से अनुरोध है कि पूरा विस्तार से दिखाइए। जैसे कि ये पेपर, कागज़ और गत्ता के लिए बना दिया गया इनका पॉइंट है। तो जैसे कि शीशे के लिए भी इन्होंने किया, और कांच का जो भी मतलब सामान आता है, कचरे के अंदर इकट्ठा सामान आता है, उसके अंदर जैसे अलग अलग करके ये दिखाएंगे। और ये प्लास्टिक का है। और भी मैं आपको दिखा दूं, ये दूसरी जगह पे भी आपको मैं लेके चलता हूं। जैसे लोहा मेटल कोई भी जैसे सामान होता है, उसको भी अलग अलग करने के इन्होंने छोटे छोटे निस्तारण के लिए बना रखा है। अन्य सामान भी इसके अंदर रख सकते हैं। तो ये एक शौचालय इन्होंने दे दिया है इसके अंदर। जैसे कोई भी मतलब हाँ रहने वाला आएगा तो वो इसके अंदर, जैसे बाथरूम है, टॉयलेट है, वो इसके लिए बहुत बढ़िया सुविधा कर दी गई है। तो ये किशनपुरा का, जैसे इसके अंदर निर्माण कार्य भी चल रहा है। कैमरामैन से अनुरोध है एक बार आ जाए, अटैच बाथरूम और टॉयलेट भी दिखा दीजिए। तो ये इनके अंदर टॉयलेट बाथ दिखाया गया है। ये भी काम करना टाइलो काम करा। यहाँ वो रहने वाला ये इस कमरे में रह सकता है रात को लेट से, और इसमें यहाँ लेटरिन बाथरूम भी है। जैसे कि निर्माण कार्य मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी तक चल रही है पूरा प्रोसेस, अभी तैयार हो रहा है और इसको थोड़ा टाइम भी लगेगा। और जो सबसे बढ़िया इन्होंने एक पहल की है, इसको जैसे इनके अंदर जैविक खाद के लिए बनाया गया है। और जैसे कोई भी सामान है तो वो इसके अंदर एक तैयार कर सकते हैं और एक पौधे को एक नई जीवन दे सकते हैं। जैसे कि हमारे साथ सरपंच साहब भी जुड़े हुए हैं, पंचायत समिति सदस्य भी जुड़े हुए हैं, तो उनसे भी अपने बात करेंगे। पंचायत समिति सदस्य जुड़ चुके हैं, उनसे अपने बात करेंगे। तिलोरा ग्राम पंचायत के जो वर्तमान सरपंच है समंदर सिंह जी, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार। तो सरपंच साहब, जो आपने ये पहल की है, बहुत बड़ी पहल की है, जो पूरे भारत के अंदर एक मिसाल पेश करती है, तो इसके बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक बताइए। जैसे कि मैं पीछे दिखा रहा हूँ कचरा संग्रह केंद्र, ये पूरे राजस्थान के अंदर कहीं नहीं बना हुआ। तिलोरा ग्राम पंचायत की रिन्यू विलेज के अंदर बना हुआ है, किशनपुरा के अंदर। तो सरपंच साहब से पूरी जानकारी लेते हैं कि इन्होंने किस प्रकार ये पहल की। हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी एवं हमारे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत जी, उन्होंने लगभग 2 साल से ये हमारे पूरे भारत मिशन, जो स्वच्छ प्रोग्राम जल मिशन, इनके लिए उन्होंने पूरे भारत के अंदर नया कार्यक्रम चालू किया है, जिसके अंदर पूरे हमको पूरे कलेक्टर, जितने भी भारत के राजस्थान कलेक्टर, उनको आदेश दिए थे कि प्रत्येक पंचायत के अंदर आप ऐसा कचरा संग्रह बनाओ जिसमें पूरे गांव का कचरा एक जगह इकट्ठा हो सके और उसमें अलग अलग कचरे का निस्तारण हो सके। तो हमने सबसे पहले हमारे राजस्थान में पूरे भारत के अंदर ग्राम पंचायत तिलोरा में सबसे पहले मैंने ही ये स्वीकृत किया, उनका पास करवाया। और हमारे कलेक्टर साहब गौरव जी IAS और प्रो जी कलेक्टर साहब BDO साहब विजय सिंह जी, उन्होंने देख के मौका देखा, जगह सही बताई गई और मौका देखने के बाद में इन्होंने यहाँ स्वीकृत करवाया। हमने स्वीकृत कराने के बाद में ये काम हमारे हिसाब से अलग नक्शा बनवा करके जैन साहब को कह करके जो ये नया मॉडल तैयार हुआ भारत के लिए, राजस्थान के लिए, तो ये नया अलग नक्शा बना करके हमने ये लगभग 14-15 लाख का प्लांट बनाया, जिसके अंदर लगभग 1 बीघा ज़मीन कवर होती है और ग्राम पंचायत ज़मीन है। इसके अंदर हमने
सबसे पहले बाउंड्री वाल कराई और फिर बाद में हमने इसके अंदर अलग अलग कचरा के लिए खेड़े बनवाई, खाद अलग अलग करने के लिए अलग अलग खेड़े बनवाई गई जिस पर नाम लिखा हुआ है। प्लास्टिक अलग और कीला अलग, लोहा अलग, इनके साथ साथ कंपोस्ट खाद का भी अलग, जैविक खाद का भी अलग। ये हमने ये जगह प्लांट तैयार किया। इस प्लांट तैयार करने के लिए जब ये तैयार हुआ तो हमारे भारत की IAS अनुपमा मैडम जो पूरे भारत की इस मिशन की आयुक्त है, और हमारे राजस्थान के प्रियार साहब IAS जो राजस्थान के इसके आयुक्त हैं, ये हमारे यहाँ पर आए कलेक्टर साहब सारे देख कर उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ बताई जो पूरे भारत के अंदर, राजस्थान के अंदर पहली चीज़ बताई। उन्होंने हमारे किशनपुरा गांव में जो कचरा घर घर से उठाया जाता है उसका टेम्पू लगा करके उन्होंने हरी झंडी दी और यहाँ पर पूरा गांव का कचरा लाया जा रहा है और यहाँ पर अलग अलग कचरे का विस्तारण किया जाता है। विस्तारण से हमारे जितने भी यहाँ खाद वगैरह होती है इसकी हमारे पंचायत के लिए बाहर जब बेचेंगे खाद को निजी आय हो जाएगी। और इनके साथ साथ हमारे यहाँ कंपोस्ट की मशीन भी लग रही है। कंपोस्ट मशीन पास कर दी गई है हमारे गौरव साहब और कलेक्टर साहब, और जल्दी लगने वाले जिसमें प्लास्टिक सारी एरिया का यहाँ ही आएगा और वो प्लास्टिक का यहाँ कंपोस्ट होगा फिर बाहर बिकने के लिए जाएगी। ये पंचायत के लिए निजी आय हो जाएगी। और ऐसा मैं सोचता हूँ मेरे गांव किशनपुरा में बनाने के साथ गोवलिया गांव में बना दिया मैंने, अब तिलोरा गांव में बनाने जा रहा हूँ मैं। मेरी ग्राम पंचायत को ODA प्लस में करा दी गई है जिससे हमारा गाँव के सारे लोग खुश हैं। धन्यवाद। समुद्र सिंह रावत, सरपंच तिलोरा पंचायत। जी, जैसे कि सरपंच साहब ने बहुत बड़ी एक बात कही है कि यहाँ का जो प्लास्टिक होगा जो बाहर बिकने के लिए भी जाएगा, तो मेरे साथ पंचायत समिति सदस्य भी जुड़े हुए हैं तो अपने उनसे भी बात करेंगे। आइए सर, थोड़ा हमें विस्तार पूर्वक बताइए। सरपंच साहब आप भी आइए। तो जैसे कि इन्होंने एक अपनी ग्राम पंचायत को, ये किशनपुरा ग्राम पंचायत ODF प्लस ग्राम पंचायत बना दिया गया है, तो सर बताइए जैसे कि इन्होंने अलग अलग खेली बनाई, इससे क्या लगता है आपको, जैसे किस प्रकार किया गया? इसमें जो भी चीज़ टेम्पो के अंदर आएगी या किसी में भी आएगी तो अलग अलग यहाँ से छटाई होके इसमें डाल दी जाएगी। जैसे लोहा है या कांच है तो लोहा है वो अलग सेल हो जाएगा, कांच पेपर है, ठीक है, कांच है वो बिल्कुल अलग हो जाएगा, पेपर है, गत्ता है, जो गलने वाला होगा उसको खाद में यूज़ ले लेंगे, और जो नहीं गलने वाला होगा, सेल होने वाला होगा, वो कबाड़ी को दे देंगे। तो उसमें एक पंचायत की निजी आय हो जाएगी। और मैं तो यही कहता हूँ कि जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं राजस्थान में, उनमें सब में होना चाहिए, क्योंकि अभी जो कचरा संग्रह का है वो करीब करीब सिटी के अंदर होता है, ग्रामीण या पंचायतों के अंदर वो चीज़ नहीं होती है। तो अब नया जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ है ना, तो इसको देख के लोग अब जागरूक होंगे, सरपंच लोग, तो अपनी जो पंचायतें हैं उनमें भी ये चीज़ मनवाएंगे। तो इसमें जैसे खाद का भी जैविक खाद है या वो है वर्मी कंपोस्ट का है, तो ये तैयार होगा फिर यहाँ से। तो सरपंच साहब आपसे मैं पूछना चाहूँगा, जैसे कि आज आपको पूरा भारत देश देख रहा है, आपकी ग्राम पंचायत के लोग देख रहे हैं, आपकी पंचायत समिति के लोग देख रहे हैं, तो उन सरपंचों से आप क्या कहना चाहते हो? मैं हमारे जितने की एरिया के सरपंच हैं राजस्थान के, जितने सबको मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि सबसे पहले आने वाले में, अभी तो छोटे गांव है, फिर बड़े गांव हो जाएंगे, फिर कस्बा होगा, फिर शहर होगा। ये अगर अभी से अपन चालू कर दे में जगह, सुरक्षित जगह, सार्वजनिक जगह अपने लेकर के उनमें अगर ये चीज़ बना देवें तो भविष्य के लिए, अपने गांव के लिए, हमेशा के लिए कचरा संग्रहण बन जाएगा। और कचरे में जो बाहर फेंकते हैं, जो बीमारी फैलती है, वो बीमारी भी खत्म हो जाएगी और कचरा संग्रहण होकर उसका सदुपयोग हो जाएगा और गाँव के लिए, पंचायत के लिए निजी आय हो जाएगी। जी बिल्कुल, यह बहुत बड़ी बात है कि ग्राम पंचायत के साथ में इसके अंदर कुछ निजी आय का भी प्रावधान है। और दूसरा कि इन्होंने जो अलग अलग जो चीज़ें बनाई हैं ये एक देखने लायक चीज़ें हैं और बाहर के लोग भी आज आते हैं, मतलब पुष्कर एक वो जन्म स्थान माना जाता है और वहाँ के लोग भी आते हैं, जो टूरिस्ट आते हैं वो भी इसको देखने के लिए आते हैं। और जो यहाँ के सरपंच साहब ने ये मतलब पहल की है वो एक बहुत बड़ी पहल है, अपने आप में देखने वाली पहल है। तो मेरा सर से निवेदन है कि सर आपको क्या लगता है इसके अंदर जैसे और भी कुछ जैसे नई नई मशीनें लेके आएंगे तो वो किस प्रकार मतलब यहाँ पे काम करेंगी? हमारे यहाँ पर सरकार ने आदेश तो कर दिया है और जल्दी हमारे यहाँ मशीन लग जाएगी। उस मशीनों के अंदर ये भी होगा कि जो अपने प्लास्टिक जितनी भी चीज़ें होगी ना, उस प्लास्टिक को गला करके कंपोज करके बाहर भेज जाएगी। तो उससे क्या कि अलग अलग आइटम बन सके। और इनके साथ जो कांच या लोहा या सरिया है, इनको हम अलग करके उनके हम बाहर भेज देंगे। लेकिन इसके साथ हमने एक नई चीज़ और बनाई है, जो तरल पदार्थ आता है, इसमें तरल पदार्थ भी लाएंगे। तरल पदार्थ को हम अलग टंकी में डाल दिया जाएगा और उसको सरकार के आदेश के अनुसार जो भी हम वैज्ञानिक लोग या डॉक्टर लोग बताएंगे उसके अनुसार उनको काम लिया जाएगा। और हमने एक नई चीज़ और चालू की गाँवों के अंदर, जो लगभग अभी है नहीं, हमने एक नई ODA प्लस के साथ साथ एक नई लिखी है गाँव के अंदर, जहाँ
मतलब पथरीला एरिया है या कठिन है या ज़मीन है या बालू रेत है, वहाँ पर ये पानी नालियों के अंदर बहता है और लोग नालियाँ साफ नहीं करते और लोग दुखी रहते हैं, हर लोग परेशान होते हैं। तो हमने सोचा कि हमारे गांव के अंदर ऐसे सोखता गड्ढा बनाया जाए। उस सोखते गड्ढे को हर 2, 4, 5 घरों में के अंदर उस पानी को, गंदे पानी को उसके अंदर डाल दिया जाता है। सोखता गड्ढा का मतलब होता है 4 बाई 4 का खड्डा खोद देंगे और उसमें पत्थर डाल देंगे, फिर छोटे पत्थर, फिर कंक्रीट, और फिर हमने वो चैम्बर बना करके उस घर वालों का पाइप लगा कर उस पाइप को अंदर डाल के ऊपर पटाव रख करके उसको सीमेंटेड कर दिया जाएगा। तो ऊपर से रोड भी जैसे दिखेगा, वो कोई नुकसान भी नहीं करेगा, जगह भी नहीं देगी, और इनके साथ साथ गाँव में गंदा पानी घुसे जाएगा ही नहीं, कहीं साफ सुथरा दिखेगा। पहला पॉइंट तो ये बनाया हमने, जो गांव में लगभग 40-50 है 100 गड्ढे बना दिए हमने। इसके साथ मैजिक पॉइंट और बनाया हमने, जहाँ गांव की सार्वजनिक औरतें पानी भरती है और वहाँ पानी ज़्यादा डूलता है या कहीं 3-4 नालियों का पानी एक जगह इकट्ठा होता है, उनके लिए हमने एक टंकी प्लास्टिक जो लोहे की सीमेंट की टंकी होती है वो हमने बनवाई, जिसके अंदर छेद है, लगभग वो रिंगे है 2 फुट 3 फुट चौड़ी, कहीं 5 फुट भी ली हमने। वो 5-6 रिंग जमीन के अंदर जैसे भी से खड्डा खुदा कर अंदर डाल दी, 6 बाई 6 का खड्डा खुदाया, उसमें अंदर डाल दी, उसके आसपास में चारों मेरे पत्थर भर दिए और उस टंकी को खुला रख करके उस पानी के चैम्बर को अंदर पाइप डाल दिया, तीनों नालियों का एक साथ, और सारा गंदा पानी उसमें चला जाता है। फिर हमने उसमें पटाव रख दिए, पटाव के सीमेंटेड कर दिया, फिर उसके पाइपलाइन डाल के ऊपर चैम्बर बना करके और वो अलग सिस्टम बना दिया। तो वहाँ गाँव वाले कोई नहीं देखते हैं कि यहाँ पर गंदा पानी है या कोई नाली बह रही है, गाँव साफ सुथरा दिखता है इससे। ये हमने एक नया पहल चालू करी है, जो सारे हमारे 3 गाँवों में कर दी हमने, और लगभग आधे गाँव क्लियर हो गए। हमारे अधिकारी लोग ऊपर से देख करके खुश भी हो गए। जैसे कि सर ने बहुत बड़ी बात कही है, तो मैं सर से एक मुद्दा की और बात करना चाहूँगा कि सरपंच साहब, जैसे कि एक अपने बात करें, जैसे कि 18 वर्ष की आयु से लेके जो बालिकाओं की शादी की उम्र थी तो उसको बढ़ा दी गई 21 कर दी गई है। तो इसके अंदर जो प्रस्ताव में दिया गया था वो पारित भी हो गया, तो इसके ऊपर आप क्या कहोगे? इसके अंदर ये है साहब, इसमें फ़ायदा भी है लोगों का, और गाँवों में लोगों को ज़्यादातर लोग नाराज़ है, नुकसान भी है। कहानी ये है कि पहले क्या है कि हमारे गाँव में लड़कियाँ पढ़ती थी, शहरों में पढ़ती थी, जब 18 साल की होती तो पढ़ने में थोड़ी उनको शादी जल्दी लग जाती थी, तो वो उन्हें शादी कर देते थे। लेकिन हमारे गांव के आम लोग हमको डांटते हैं कि यार ये तो आप गलत काम कर दिया, जबकि हम तो करेंगे 16 साल की शादी होनी चाहिए, गाँव वाला हमको कहते हैं, लेकिन इन्होंने 21 साल कर दिया। इससे एक लड़की क्या है कि खुली रहेगी, पता नहीं कब सास जाएगी, ऐसे लोग इधर उधर भागने का ज़्यादा चांस बनते हैं, ऐसे लोग हमको कहते हैं। लेकिन जो राज्य सरकार ने या दिल्ली सरकार ने किया उसके लिए अब सारे सहमत हैं। लेकिन गाँव के अंदर ये भ्रम फैली हुई है कि एक थोड़ा काम सही नहीं हुआ, जबकि लड़की आजकल वक्त 16 साल में 18 साल में हो जाती है, शादी 18 साल ही हो जानी चाहिए। पढ़ने वाली तो सास नहीं पढ़ लेती है, हमारे गाँव के लोग ये बोलते हैं। अब हमारी सोच से तो मैं ये सोचता हूँ कि 18 साल सही थी, ये आगे किया तो मेरे हिसाब से गलत किया। जी, जैसे कि हमारे साथ पंचायत समिति सदस्य सर जुड़े हुए हैं, तो उनसे अपनी बात करेंगे। सर, आप क्या कहना चाहोगे इस मामले के बारे में? सर, जो 18 साल की आयु पहले थी वो वैसे ठीक थी जी। अब ये जो 21 साल का हुआ है ये ग्रामीण स्तर पे ये गलत हुआ है। बाकी जो शहरी लोग हैं उनके लिए तो ये चीज़ सही हुआ, लेकिन जो ग्रामीण स्तर के लोग हैं या मजदूरी पैसे के हैं तो उनके लिए ये चीज़ थोड़ी सी भारी हुई, क्योंकि वो किसी भी योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। वजह कि वो 18-19 साल की आयु होती है तो वो शादी कर देते हैं। तो उनको बस यही है कि जो सरकार द्वारा जो लाभ मिलता है वो लाभ थोड़ा सा नहीं मिल पाएगा। ठीक। तो सरपंच साहब, मेरा एक मुद्दा आपसे हो रहा है, लास्ट क्वेश्चन है कि जो अपनी ग्राम पंचायत के अंदर निकासी की मैंने बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखी है, तो निकासी की प्रॉब्लम मतलब क्या समस्या क्या आ रही है, उसका कोई समाधान क्यों नहीं हुआ अभी तक? पानी का जी, जो मतलब गंदा पानी है रोडों के ऊपर, हमारे जो गंदा पानी है उसके लिए 2-3 जगह पानी भरा हुआ है। ये हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने ये रोड नहीं पास स्वीकृत कर दी है मरम्मत के लिए, जिसका काम चल रहा है। इसलिए रोडों के अंदर जगह जगह पुलिया बनेंगी अभी, और अभी हमारे नांद और गोविंदगढ़ से काम चालू हो गया, तो इस कारण से ये रोड चौड़ी हो रही है और रोडों के पुलिया दे रहे हैं जगह जगह। इसलिए ये पानी अभी जैसे ही रहा, हमने इसके सोख गड्ढे या मैजिक पॉइंट भी बनाया नहीं, रोड बनने के बाद साइड में बना देंगे, फिर इससे गंदा पानी हमारे गाँव में नहीं भरेगा। जी, जैसे कि सर हम काफ़ी जगह कवरेज भी ये किया है, तो मतलब सुनने को ये चीज़ भी मिली है कि मतलब लोग अपनी ज़मीन को थोड़ी बहुत मतलब नालियों के लिए दे नहीं रहे हैं, तो इसके ऊपर मतलब क्या कहना है कि एक चीज़ देखते हैं तो फ़ायदा उनको भी है और अपने को भी है, लेकिन अपना गाँव भी स्वच्छ रहेगा। मेरे इधर गोविला किशनपुरा वाला में तो ये समस्या नहीं है, लेकिन मेरे गांव तिलोरा है, उसके अंदर पंचायत के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं,
लोग शिक्षित भी है, लेकिन पता नहीं उनके क्या दिमाग फिट है, ज़मीन को उन्होंने कीमत मानते हैं बहुत ज़्यादा, और एक साइड में नाले बनाना चाहते हैं लेकिन नहीं बनाने दे रहे 2-3 साल से। अब ये आखिर में नहीं बनाएंगे तो हम प्रशासन सारा लेकर बनाएंगे। नमस्कार, जैसे कि सरपंच साहब के हमने और भी कचरा संग्रह का भी दिखा दिया, अब आपको गांव के जैसे भ्रमण कर रहे हैं अपने पूरी ग्राम पंचायत का। तिलोरा ग्राम पंचायत के अंदर एक रिन्यू गांव है गोलिया, तो गोलिया के अंदर अभी अपने खड़े हैं, किसी भाई साहब के घर पे खड़े हैं। तो वहाँ पे एक देखने को मिला है कि जैसे कि सरपंच साहब ने बताया कि ये पूरा इन्होंने बनाया, ये पानी है जो मैजिक पॉइंट के अंदर जाएगा, नहाने धोने का, कपड़े धोने का जो भी पानी है ये बाहर निकल जाएगा। तो अपने यहाँ से ये भैया हैं जो घर के वाले, इनसे बात करेंगे। तो सर मतलब ये काम हुआ तो आपको कितनी खुशी हो रही है? बहुत अच्छी खुशी है साहब जी। ये अपने घर में बनाया गया है या किसी मतलब पूरी ग्राम पंचायत में बनाया गया? पूरी ग्राम पंचायत में बना हुआ है। जैसे हमारे 2-3 पॉइंट बने हुए हैं यहाँ पे, तो इससे क्या है कि हमारे नहाने धोने जन बर्तन साफ करते हैं तो उसका पानी जब रोड पर बहता था, तो अब क्या है कि डैम बना हुआ है तो इसके अंदर जाता, बाहर नहीं जाता पानी। जी। इससे फायदे क्या क्या हैं सर, उसके बारे में बताइए। इसमें फायदा तो ये है कि एक तो रोड पे गंदी वाड़ा नहीं होता, और एक मच्छर मक्खी वो भी नहीं होंगे, और बिल्कुल रोड क्लीन रहता है, साफ रहता है। जी। इसके लिए कोई चार्ज वगैरह भी आपसे लिया गया? नहीं, कुछ नहीं लिया सर। जी। जैसे कि सरपंच साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं, सरपंच साहब से पूछते हैं। सरपंच साहब, ये जैसे कि आपने ये घर घर बना दिए हैं, तो आपको ऐसे मतलब कि समझ में आया कि जैसे ये चीज़ बनाएंगे तो हमने को इस चीज़ का फ़ायदा, और घरों में भी इस चीज़ का जैसे फ़ायदा मिलेगा? हमने घरों में इसलिए बनाया कि जैसे हम रोड में बनाते हैं, रोड सिकड़ी है, रोड जगह कम होने के कारण हम लोगों के कुछ 5-6 हर जगह जैसे घर 5-6 घर रहते हैं, जो बाउंड्री वाले गेट है, तो उनमें बाहर मकान के सारे हमने खड्डा बना के 4x4 का खड्डा बनाया, और उसमें पत्थर डाल करके, सीमेंट करके डाल के और बढ़िया कर दिया। नहीं, उनका जो ये चेम्बर है, ये चेम्बर दिख रहा है, ये चेम्बर हमने अंदर दे दिया ताकि रोडों के अंदर जब ट्रक गाड़ी वगैरह आवे वो टूटे नहीं, और नहाने वाले भी यहाँ अंदर नाले, औरतें कैसे ना हो, सफाई करके इसमें गंदा पानी चला जाता है सीधा अंदर जमीन के अंदर चेम्बर में चला जाता है, फिर सोखते गड्ढे में चला जाता है या मैजिक पॉइंट में चले जाते हैं। नहीं तो रोड पे कभी कचरा पानी दिखेगा नहीं, और घर में भी कोई गंदा पानी साइड में नहीं भरेगा, कचरे बीमारी भी नहीं आएगी। ये सामने ये सारा आह्वान करके पूरे गाँव में घरों में बनाने का तैयार हो गया, काफ़ी लोग बना दिए गए हम लगभग। तो सर इसके जैसे बात करें, जैसे इसके लिए मतलब ग्राम पंचायत की निजी आय से जो दिया जा रहा है, तो इस मतलब ये आपका किस प्रकार आपको देना? ये पंचायत में हमारे जैसे TFC SFC पैसा आता है, उसमें से करा देते हैं, नरेगा में से भी पास होता है, कई लोग निजी आय से बना सकते हैं। जी। इस प्रकार हमने जैसे अपने बात करें इसके लिए, मतलब ये कितने घरों के लिए ये मैजिक पॉइंट मतलब दिए गए हैं? ये लगभग 3-4 घरों के लिए यहाँ बनाया हुआ है। अच्छा, एक मैजिक पॉइंट दे दिया गया है इसमें। जी। जैसे कि ये बहुत एक सराहनीय काम है, और ये मतलब जो अलग अलग नई नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं, तो ये किसी भाई के घर पे बनाया गया है। तो मैं कैमरामैन से मेरा अनुरोध है ये पूरा घर का एक बार विजुअल दिखा दिया जाए। तो सरपंच साहब ने बहुत एक सराहनीय कार्य, जैसे कि ये हम पहुंच के हैं ग्राम पंचायत तिलोरा के तीसरे गांव के अंदर, गोलिया गांव के अंदर। तो यहाँ भी एक ऐसे ही कचरा संग्रह केंद्र जो बन रहा है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे कि उसकी सेम लोकेशन है, ये इनका शुरू का स्टार्टअप है, जैसे इसका निर्माण कार्य चल रहा है। तो कैमरामैन साहब से अनुरोध है कि थोड़ा सा आगे का विजुअल भी दिखा दिया जाए। जैसे कि ये कचरा संग्रह के लिए सेम लोकेशन है और सेम डिट्टो है। कचरे का जो मतलब जो लोहा वगैरह होगा, कोई कागज़ का होगा, अलग अलग कांच वगैरह होगा, उसको अलग अलग रख के, और इनके अंदर भी बड़ी बड़ी मशीनें लगाई जाएंगी। सरपंच साहब हमारे को घुमा के कवरेज करवा रहे हैं, पूरी ग्राम पंचायत की करवा रहे हैं। इनके साथ ही हंसराज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पंचायत समिति सदस्य, वो भी हमारे साथ घूम के कवरेज करवा रहे हैं। जी। जैसे कि आपको मैं बताऊं, इन्होंने जो मैजिक पॉइंट बताए थे, उस मैजिक पॉइंट की भी मैं आपको रहस्य बताता हूं। ये मैजिक पॉइंट है, तो इनके अंदर जो रिंगें डाली हुई इसके बारे में आपको बताता हूं। जैसे कि मेरे साथ सरपंच साहब हैं, तो अपने जी, जैसे कि सरपंच साहब ने ये चीज़ दिखाई है, कैमरामैन से मैं इनको कहूँगा कि ये जी जी क्या कहना चाहोगे सरपंच साहब? जैसे कि यहाँ पे निर्माण कार्य चल रहा है, मतलब एक गोलिया गाँव के अंदर एक नई पहल और कर दी गई है। जैसे कि मैं आपको किशनपुरा का दिखा चुका हूँ। तो सरपंच साहब ये मतलब ये वही चीजें बनेगी जो सेम किशनपुरा में जो पहले बनाया कचरा संग्रह केंद्र, सेम टू सेम यही गोलिया गांव में कचरा संग्रह बन रहा है, जिसमें उसी तरह जैसे उसमें सारा डिस्पोजल होता था कर रहे हैं ना, वैसे इसमें सारी चीज़ों का अलग अलग कचरा है, कांच अलग और प्लास्टिक अलग और तरल पदार्थ अलग, ये डांडियों से कचरा लाया जाएगा और यहाँ काम किया जाएगा और यहाँ पर ई रिक्शा आएगा और ऐसे जैसे वहाँ बनाए 2 कॉपी यही बन रही है, ऐसे किशनपुरा तिलोरा गाँव में बनाएंगे हम जी। जैसे कि पंचायत समिति सदस्य से अपने पूछते हैं, सर आपके जैसे वार्ड के अंदर कौन कौन से जैसे गांव आ रहे हैं, तो इसके बारे में बताइए। अपने ग्राम पंचायत के अंदर भी जैसे अपने वार्ड के अंदर कोई ऐसी चीज़ बन रही है? जैसे नवीन हमारे जो बांसली पंचायत है और
तो वो नवीन पंचायत है, तो उसमें अभी जैसे काम चालू है। और ये जो कचरा संग्रह का है, ये 2 तो यहाँ पे बन रहे हैं, एक तिलोरा में बनेगा। उसके बाद में फिर जो 2 ग्राम है, जैसे चाउंडिया है, कोठी है और तिलोरा है, ये बांसली है, तो उसमें भी ये चीज़ बनवाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो हमें टाइम दिया। तो जैसे कि मैं आपको ये पूरा विजुअल दिखा देता हूँ, एक बार कैमरामैन से मेरा अनुरोध है ये पूरा का पूरा एक बार विजुअल दिखा दिया जाए। ये निर्माण कार्य अभी चल रहा है, जैसे कि ये मिस्त्री भी हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इनसे पूछते हैं कि ये पूरा किस प्रकार ये तैयार होगा, कितना समय लगता है इसको तैयार होने में। सर क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? टाइम तो लगेगा साहब, टाइम जी, क्योंकि हर चीज़ ने सोच समझ पर लगानी पड़ती है जी। पानी आता, मोल बजरी सब चीज़ मोल आती है, वो टाइम लगेगा भी हिसाब से। के अंदर एक घर है जिसके अंदर ये सेम ही पोजीशन है, जैसे कि हम गांव के अंदर घूम के कवरेज कर रहे हैं। और ये डिग्गी इनकी, जैसे कि कोई भी कपड़े धोने का पानी है वो सब इसके अंदर आएगा। और इन्होंने सरपंच साहब ने यहाँ पे एक चैम्बर और दिया गया, जैसे कि ये मैं आपको अंदर का विजुअल दिखा रहा हूँ। इसके अंदर टोटल पानी इसके अंदर आ गया है। तो ये घर है, तो यहाँ का जितना भी पानी है, कपड़े धोने का है, नहाने का है, जो भी है वो सब इसके अंदर आ जाएगा। और उससे पहले मैं बाहर का आपको विजुअल दिखा दूँ, जैसे ये चीज़ नहीं बनाई गई थी, उससे पहले बाहर ये गली है जो पूरी कीचड़ कादे से भरी हुई थी। तो ये जो बाहर नाला लगाया हुआ था इनका पहले, और इसके अंदर आज आप देख सकते हो बिल्कुल भी कोई पानी नहीं है। तो रास्ता के अंदर से अपने बाहर आ गए हैं, और ये मेरे साथ सरपंच साहब हैं। तो सर बताइए, मतलब हमने ग्रामीणों से सुना है जो ये ज़मीन है, ये जैसे कि आपने भूमि ग्राम पंचायत के कोने में जैसे दान कर दी गई है, तो इसके अंदर जो राशि है मतलब जो क्या सच है? देखो, 1998 में 2000 में सरपंच था, तो हमारे उस टाइम राजीव गांधी स्कूल चली थी, तो जगह रहने की नहीं, तो हमारे गांव में डाणी के अंदर हमारी जो खुद के निजी बाड़े थे, तो मैंने मेरी वाइफ पिताजी मना करने पर भी मैंने वो जमीन 1 बीघा जमीन स्कूल में दान में दी, और 1 बीघा जमीन हमने सामुदायिक भवन और टंकी में दी 1998 में। जब मेरी वाइफ सरपंच थी, तब जो 2 जगह डाणी में स्कूल बनी थी, उस टाइम मैंने पैसे जेब से खरीद करके और वो स्कूल में बनवाई थी। अब मैं वापस सरपंच बना। अच्छा। तो हमारे परिवार के पुराने बाड़े थे या जमीन थी, तो हमारे परिवार हमारे बाड़े में से, हमारी जमीन में से हटा करके हमको कब्जा हटा कर, हमने खुद नहीं, और हमको ये गवर्नमेंट को डोनेशन दी दान में, और गवर्नमेंट के लिए नया भवन चालू हो गया गाँव के लिए, जिसकी बाउंड्री वाल करा दी, लगभग 2 बीघे में, और उप स्वास्थ्य केंद्र बना दिया। मैंने इससे कोई पैसे नहीं लिए, और मैंने खुद ने त्याग किया अपनी जमीन का। क्या धन्यवाद सरपंच साहब, आपने हमारे को 10 मिनट टाइम दिया। धन्यवाद आपको, और हमारे यहाँ आकर के अच्छी चीज़ें देखी आपने, और आपने हम लोगों को प्रोत्साहित किया, और आपने खुशी मनाई इस देख चीज़ों को, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आते रहना। धन्यवाद जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जो आप यहाँ आए। और ये जैसे कचरा संग्रह का है, तो हम ये चीज़ करते हैं कि जैसे आप जो यहाँ आए, इसका कवरेज किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि इसको देखे जो और राजस्थान के जो सरपंच लोग हैं, दूसरी ग्राम पंचायतें, वो भी इस चीज़ को देखेंगे, तो उनको भी ये सजग होगा कि नहीं, अपने को भी ये चीज़ मनवानी चाहिए। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि पंचायत समिति सदस्य सर ने और सरपंच साहब ने हमारे को इस चीज़ के बारे में बताया। तो जैसे कि अपने बात करें, ये एक देखने लायक जगह थी, और कचरा संग्रह के अंदर जो राजस्थान का एक पहल की हुई है इन्होंने, ये बहुत बढ़िया काम और सराहनीय काम था। तो सरपंच साहब ने हमें इतना टाइम दिया, सरपंच साहब का धन्यवाद। देखते रहिए DRT न्यूज़ चैनल। तो मैं आपके साथ संवाददाता वीर सिंह। जय हिंद, जय भारत। कैमरामैन सुखदेविंदर के साथ। ग्राम पंचायत तिलोरा में सरपंच श्री रावत के साथ पंचायत समिति सदस्य हंसराज वैष्णव भी तन मन धन से पंचायत के वंचित विकास को पूर्ण करवाने के मुद्दों को लेकर कंधे से कंधा मिलाकर चलते दिखाई दे रहे हैं। दोनों मिलकर पंचायत को राजस्थान की टॉप पंचायत घोषित करवाना अपना मुख्य उद्देश्य बता रहे हैं। अजमेर ग्रामीण से DRT संवाददाता वीर सिंह राय की खास रिपोर्ट।